बांग्लादेश सडनली ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड इस टाइम पे रिपोर्ट है इंडियन मीडिया की तरफ से बांग्लादेश के बारे में। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स ले रहा है। ये खबर देख के मैं भी काफी शौक हो गया कि भाई इतना ज्यादा एम्युनिशन का सामान बांग्लादेश वो भी पाकिस्तान से ले रहा है। इस टाइम पे इंडियन मीडिया की हालत काफी खराब हो चुकी है, वो डरे हुए क्या जरूरत है इतने ज्यादा एम्युनिशन सामान की और इतना ज्यादा आरडीएक्स की। बांग्लादेश के अंदर जब से हालात खराब हुए हैं तो बांग्लादेश ने पहले इंडिया को वार्निंग दी थी कि भाई हालात को सुधारो, नहीं सुधरेंगे तो हम आपको जवाबी कार्रवाई करेंगे। आज इंडियन मीडिया की रिपोर्ट आ रही है कि भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40 टन के करीब जो है वो बारूदी सामान लिया है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की डायरेक्ट फ्लाइट भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, जिसमें ढाका से कराची, ढाका से इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज से बांग्लादेश भी जा सकोगे और वहां से यहाँ भी आ सकते हैं। और यही चीज देख के इंडिया कह रहा है कि इतनी दोस्ती अचानक कैसे बढ़ गई पाकिस्तान और बांग्लादेश की। तो आइए पहले इंडियन मीडिया की ये रिपोर्ट्स देखते हैं, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि बांग्लादेश सडनली ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और एज इंडियंस यू शुड नो अबाउट दिस। यूजुअली देखिए जब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो फोकस सिर्फ पाकिस्तान और चाइना पे रहता है, बट आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा हमें बांग्लादेश पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि ये लोग क्या परचेज कर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। आने वाले 5-6 साल काफ़ी टफ होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश सीक्स टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज। बांग्लादेश को सडनली एक ऐसा देश जो IMF के प्रोग्राम के अंडर चल रहा है, जिस कंट्री की आर्थिक हालत इतनी ज़रा स्ट्रांग है नहीं, सडनली ये कंट्री डिफेंस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च रहा है और ये लोग आर्टिलरी एम्यूनिशन परचेज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम पाकिस्तान। और हिंदी में देखिए, हिंदी मीडिया में ये जो टाइटल है ये काफी पब्लिश किया गया कि इतने गोले बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश। और बहुत ज्यादा एक जेन्युइन सवाल है एज इंडियंस कि सडनली बांग्लादेश, जिसकी आप अगर बॉर्डर देखो, 2 कंट्रीज के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, एक तो भारत और दूसरा म्यांमार। नाउ क्या म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा बांग्लादेश में जो आज के समय गवर्नमेंट है, चाहे कोई ऑफिशियली बोले ना बोले, काफी हद तक USA का सपोर्ट है उसको। ठीक है, US चाहे चुप रहे, बांग्लादेश चुप रहे, बट एक अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिकली कि USA खुल के सपोर्ट करता है बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को। मोहम्मद यूनुस के अंडर जो सरकार है उसे USA की कंप्लीट बैकिंग है। और याद रखिएगा म्यांमार आज के समय बहुत ज़्यादा डीप रिलेशंस बना चुका है विद चाइना, डिफेंस रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी खत्म की जा चुकी है। जो यहाँ पर लीडर थी आंग सान सू की, ये जेल में है, और जो यहाँ पर मिलिट्री रूलर है, जो मिलिट्री जुंता जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा करीब है चाइना के। और US, जापान और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं, यूरोपियन देश हैं, सब ने बहुत ज़्यादा भारी सैंक्शंस इम्पोज कर रखे हैं म्यांमार पे। और याद रखिएगा जब शेख हसीना की भी सरकार थी तब उस वक्त जो रैपिड एक्शन बटालियन था बांग्लादेश का, उनके चीफ ने ओपनली ये कहा था कि म्यांमार की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से काफ़ी बार म्यांमार से अटैक होते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे, लग रहा है कि म्यांमार एक जंग चाहता है बांग्लादेश के साथ। तो मैं कभी भी रूल आउट नहीं करूंगा कि जो भी वेपन्स, जो भी एम्यूनिशन बांग्लादेश परचेज कर रहा है, इवेंचुअली हो सकता है आगे जाकर ये म्यांमार के अगेंस्ट भी यूज हो। और एक बार को यहाँ पे आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि हमें चिंता नहीं होना चाहिए एज इंडियंस कि ये जो भी डिफेंस आर्टिलरी एम्यूनिशन है जो बांग्लादेश परचेज कर रहा है, कल को इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता। देखो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द एक डिफेंस डील साइन होगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें यहाँ पे आप देख पाओगे 40,000 राउंड ऑफ एम्यूनिशन, ये गोलियां हो गई जो वेरियस राइफल्स, गन में आप यूज करते हैं, टैंक एम्यूनिशन 2000 क्वांटिटी का, 40 टन RDX इन वैक्स कंसिस्टेंसी। ये अजीब है, वैक्स कंसिस्टेंसी में यूजुअली एक बड़ा देश परचेज करता नहीं है, बट कुछ शायद ये प्लान कर रहे होंगे। और फिर 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स, ये सब बांग्लादेश परचेज करने वाला है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे पिछले साल से, तो बांग्लादेश ने सिर्फ 12,000 राउंड परचेज किया था एम्यूनिशन का, जो काफी हद तक नॉर्मल है। बट अब जो नंबर सामने आ रहे हैं, इससे एक बार को लग रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। नाउ ये जो नंबर है बाय द वे इंडिया के
पर्सपेक्टिव से कहीं से भी थ्रेटनिंग नहीं है। इंडिया को चिंता में डालने के लिए बांग्लादेश को कई गुना बड़े स्केल पर हथियार परचेज करने होंगे। सबसे कुछ इंडिया को मिलिटरीली कुछ इम्पैक्ट होने नहीं वाला। बाकी बांग्लादेश की तरफ से बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मैं कहूँगा चिंताजनक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर से भी ज़रा बड़ी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने 2024 तक भी इस बॉर्डर की प्रॉपर फेंसिंग नहीं करी। कई हमारे एग्रीमेंट हो रखे हैं 2012 में जिसमें लिखा है कि इंडिया प्रॉपरली इवन कैटल की गलती से अगर क्रॉसिंग ना हो जाए, इंडिया का कैटल बांग्लादेश में, बांग्लादेश का जो कैटल है इंडिया में ना आ जाए, इसको रोकने के लिए भी इंडिया ने फेंसिंग का एक एग्रीमेंट किया था। बट ऑब्वियसली ग्राउंड पर कई सालों से कोई काम नहीं हुआ। अब जाके 2024 में जब इंडिया कई जगह फेंसिंग कंप्लीट कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो बांग्लादेश के गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं नहीं यहाँ पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते। तो बीच में ये भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में, जमात इस्लामी, इस पर जो बैन लगा हुआ था सडनली ये बैन भी रिमूव कर दिया जा चुका है। तो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट्स है ना, बिल्कुल कुछ कंसर्न रेज करती है इंडिया के लिए। बट मिलिटरीली अभी भी मैं कहूँगा बांग्लादेश की मिलिट्री, इनकी आर्मी कहीं से भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इंडिया को कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े कि यहाँ से क्या हो जाएगा। कल को पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश कोई 3 फ्रंट अटैक ना हो जाए यहाँ पर, उसके अभी चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। मेनली मुझको लग रहा है कि फ्यूचर में एक बांग्लादेश म्यांमार के बीच में स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, अभी नहीं 2-3 सालों में, क्योंकि धीरे धीरे ये अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते रहेंगे, ये होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में हमको ये भी देखना होगा कि जो नई गवर्नमेंट बन गई है बांग्लादेश में, क्या ये पाकिस्तान से ही वेपन्स परचेज करते रहेंगे या फिर शेख हसीना के अंडर इंडिया और बांग्लादेश की जो डिफेंस कोऑपरेशन है धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। पॉसिबिलिटी लग रही थी कि बांग्लादेश में जो नीड है मिलिट्री हार्डवेयर की वो इंडिया पूरी कर सकता है। क्या अब ये गायब हो जाएगी? इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का बायर क्या जा चुका है, ये भी देखना होगा। याद रखिएगा 2023 का ये जो आर्टिकल है, इंडिया आइज बांग्लादेश एज ए मार्केट फॉर रेंज ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स बहुत कुछ परचेज करना था। इंडिया ने एक $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस भी प्लान किया था बांग्लादेश के लिए कि इतने का ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है इंडिया से परचेज कर सकते हैं और पेमेंट आराम आराम से किस्तों में देते रहेंगे। तो लगता नहीं है कि ये भी अब कुछ ज़्यादा रिजल्ट दे पाएगा। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात है सबके बीच में, बांग्लादेश को ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई के लिए ही इंडियन कंपनीज को, प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को $1.8 बिलियन की पेमेंट अभी करनी है। तो आने वाले समय में देखिए बांग्लादेश इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा हेडेक बन के रहेगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे होगा, कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। तो भाई इस टाइम पे इंडिया बिल्कुल डर चुका है। इंडिया को समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेश कर क्या रहा है। आप सबको पता है कि बांग्लादेश के 2 ही पड़ोसी मुल्क है, म्यांमार, बांग्लादेश। म्यांमार तो बांग्लादेश का जानी दुश्मन है और बांग्लादेश भी उसको दुश्मन समझती है। दूसरी तरफ इंडिया देखते हैं तो इंडिया के साथ भी बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है। समझ लो कि इंडिया भी बांग्लादेश का दुश्मन है। रिपोर्ट ये आ रही है कि बांग्लादेश ने 40 टन यानी 20 टन के करीब जो RDX और इसके अलावा एमिनेशन सामान जो है पाकिस्तान से खरीदा है। ये टोटल सामान का वजन 40 टन के करीब है और पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील हुई है बांग्लादेश आर्मी की। बांग्लादेश आर्मी की ये डील देख के इंडियन मीडिया काफी डरा हुआ है कि क्या जरूरत थी इतने सामान की। आप सबको पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और बांग्लादेश चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किया जाए। तभी तो बांग्लादेश ने कहा है कि वे पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट फ्लाइट भी बनाएंगे और चाहे पाकिस्तान की किसी भी सिटी हो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट जाएंगी। अभी तक तो नहीं जाती, लेकिन ये बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट होगी। अभी आप सबको पता है कि भाई बांग्लादेश के अंदर हालात तकरीबन 2 महीने हो गए खराब है, लेकिन बांग्लादेश की जो सबसे ज्यादा हालात जो खराब है ना वो इंडियन बॉर्डर पे, म्यांमार बॉर्डर पे भी नहीं है। सबसे ज्यादा हालात अगर खराब है तो वो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे। BGP जो है वो काफी जो है ना टेंशन में है कि यार इंडिया वाले क्या क्या कर रहे हैं और उन्होंने धमकी भी दी है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा था कि भाई इंडिया को हम जवाब देंगे, अगर इंडिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आता तो हम उनको लाजमी जवाब देंगे, क्योंकि यार एक हद होती है, कब तक आप बर्दाश्त करोगे दूसरे मुल्क के हालात को। वो लोग फेंसिंग कर रहे इलीगल, वो लोग मार्टर शेल्स फेंक रहे, वो लोग हमला कर रहे, बांग्लादेश कब तक बर्दाश्त करे। आप सब देखे ना कि यार बांग्लादेश और इंडिया के हालात क्या है। आप सबको पता है कि थोड़े दिनों में इंडिया ने बांग्लादेश के हालात का क्या सत्यानाश कर दिया। पहले पानी छोड़ा, उसके बाद बाकी सारी चीजें, जिसकी वजह से अब बांग्लादेशी भी जो है वो अपने आपे से बाहर हो चुके हैं और बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि हम इंडिया को जवाब जरूर दें। इसीलिए तो इतना ज्यादा सामान जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से लिया है और ये सारा मिलिट्री का सामान है, जिसमें 40 टन के करीब जो है वो एमिनेशन का सामान है, जिसको देख के इंडिया काफी डरा हुआ है कि यार क्या होने जा रहा है।